दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 14 है। इसमें हम चाहिए का नियम पढ़ने वाले हैं। चाहिए का नियम इस प्रकार से दो तरीके से बनाते हैं हम चाहिए को। एक तो एक ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी अपन चाहिए। ठीक है, तो इनका अपन नियम पढ़ेंगे आज चाहिए का। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा सुना देता हूँ थोड़ा सा पढ़ के, उसके बाद अपन बोर्ड पर समझते हैं क्या होता है चाहिए का नियम। परिभाषा क्या है इसकी? यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगाया जाए तो चाहिए पढ़ा जाता है। ठीक है, यदि वाक्य के अंत में लगाना है, ना रेखा पर आधी से अधिक कम लंबाई, आधी से कम लंबाई पर चाप लगाया जाए तो चाहिए पढ़ा जाता है। ठीक है, वाक्य के अंत में ना रेखा पर लगाना है, आधी से अधिक, आधी से कम लंबाई पर। देखिए क्या है, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको परिभाषा। यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर लगाना है पर को आधी से कम लंबाई पर चाप लगाएंगे तो वो चाहिए पढ़ा जाएगा। अब देखो बोर्ड पर समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा को समझते हैं। यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर, ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगाया जाए तो चाहिए, दो तरीके से लिखते हैं अपन, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहिए पढ़ा जाता है। समझो परिभाषा को। यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगाया जाए तो चाहिए पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसको कुछ उदाहरण करके देखते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इसमें लिखा है, तो मैं उस काम को करना चाहिए, ये हमारा हो गया। इसको हम लिखेंगे, में लिखेंगे, तो मैं उस काम को, अब देखिए, करना चाहिए, आधी से कम लंबाई पर लगाना है, करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस काम को करना और चाहिए हमेशा याद रखना। यदि वाक्य के अंत में ना आएगा तभी चाहिए पर, चाहिए का अपन चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यदि वाक्य के अंत में, परिभाषा जो कह रही है, यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगाया जाए, ना रेखा पर लगाया जाएगा चाप, ठीक है, चाहिए का, और किसी पर नहीं लगाया जाएगा, केवल ना रेखा पर, तो चाहिए पढ़ा जाता है। ठीक है, और जैसे तुम्हें उस काम को करना चाहिए, तुम्हें उस काम को करना चाहिए, इस प्रकार से ये हमारा हो गया एक उदाहरण। फुल स्टॉप लगा दिया है, ना रेखा पर चाहिए लगाएंगे आधी से कम लंबाई पर। ठीक है, बस इतना याद रखना है। जैसे एक और उदाहरण करते हैं, करना चाहता है, इसको बनाते हैं हम। देखिए, करना चाहता है, ये हो गया। आधी से कम लंबाई का चाप लगाना है, उसमें याद रखना है आपको, ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगेगा चाहिए का, बस करना चाहता है, इस प्रकार से हो जाएगा। जो हमारा चाहिए का नियम था, ये हमारी परिभाषा थी इसकी, और ये उसके उदाहरण है। आशा है आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझा देते हैं। चाहिए का नियम क्या है, उसकी परिभाषा जो है, यदि वाक्य के अंत में ना रेखा पर आधी से कम लंबाई का चाप लगाया जाए तो चाहिए पढ़ा जाता है। जिसके उदाहरण है, तो मैं उस काम को करना चाहिए, आधी से कम लंबाई पर करना चाहिए का चाप लगा दिया ना रेखा पर, और यहाँ पर भी आधी से कम लंबाई का लगाए, इसलिए क्या चाहिए का नियम हो गया, ये चाहिए का चाप लग गया
और क्या हमारी वही परिभाषा के उदाहरण हो गए। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।